दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पहलगाम में दुखद घटना घटी है इसका असली जिम्मेदार कौन है, मूल कारण क्या है, जड़ क्या है। और इससे पहले कि हम आगे का इन्फॉर्मेशन दें, हम लोग जो भी घटना में स्वर्गवासी हुए हैं उनके लिए कुछ सेकंडों के लिए मौन धारण करेंगे, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता दी। जय भवानी। दोस्तों पहलगाम में जो भी घटना घटी है बहुत ही दुखद घटना है। पहलगाम की जो घटना घटी है इसका असली जिम्मेदार कौन है। दोस्तों हम इस बात का डिस्कस कर रहे हैं कि इसका सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सरकार को जो भी करना चाहिए कर रही है और अच्छा करेगी। मोदी सरकार पे सबको भरोसा है और मोदी एक वर्ल्ड लीडर है, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। सरकार का काम सरकार पे छोड़ दीजिए, हम उसके बारे में डिस्कस करने के लिए एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है कि हम सरकार को डिसीजन बताएं। सरकार में ऑलरेडी इंटेलिजेंट पर्सन है और हमसे लाखों गुना इंटेलिजेंट लोग वहाँ पे बैठे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए वो अच्छा से डिसीजन लेंगे, क्योंकि आईएएस 10 साल 20 साल 25 साल के आईएएस जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी अपना नॉलेज शेयर करने के लिए वहाँ बैठे हैं। तो दोस्तों जो भी घटना घटी है पहलगाम में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्त बता दें कि जो चुनिंदा कुछ लोग आए थे और घटना को अंजाम देकर चले गए, वो एक वृक्ष का एक पत्ता है। एक पत्ता को आप अगर नुकसान पहुंचाते हैं, 2 पत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं, 3 पत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं, 100 200 500 1000 10,000 पत्ता को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ये जो पेड़ है फिर वो पत्ता नहीं निकलेगा इस पेड़ से। आप कर क्या रहे हैं? लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। दोस्तों एक होता है तत्काल एक्शन, एक होता है लॉन्ग टर्म एक्शन। तो लॉन्ग टर्म एक्शन आप केवल इस पर लेने का प्रयास कीजिए ना, इस पे क्यों ले रहे हैं? एक तना काटिएगा, पेड़ का एक पत्ता तोड़ दीजिएगा तो पेड़ का पत्ता दूसरा नहीं आएगा। रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड दिस क्या है? रीजन क्या है? आप रीजन पे काम नहीं करोगे और बोलोगे कि ये पेड़ से नुकसान हो रहा है। इस पेड़ से क्या नुकसान हो रहा है इसको तो डिस्कस कर लीजिए। और पेड़ आया कैसे, और पेड़ का क्वालिटी क्या है, क्यों हटाना चाहते हैं? अगर ये पेड़ में ही प्रॉब्लम है और एक पत्ता तोड़ दिए, 2 पत्ता तोड़ दिए, 10 पत्ता तोड़ दिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर ये पेड़ रूपी प्रॉब्लम है तो इसके जड़ पे काम करना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। दोस्तों ये वीडियो जरा हट के है और अगर पूरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो हमेशा सेव करके रखिएगा, क्योंकि बार बार ऐसा वीडियो यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं ऑलरेडी दुनिया में, लेकिन हमको जहाँ तक उम्मीद है ऐसा वीडियो कम मिलेगा। दोस्तों
बात हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम का। किसी अगर प्रॉब्लम पर काम करते हैं, ये पेड़ रूपी अगर प्रॉब्लम है, तो एक पत्ता तोड़ दिया तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा। हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम पत्ते तोड़ने से तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। एक पत्ते तोड़िए या 10 पत्ता तोड़िए, क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्तों, जो भी घटना घटी हो, मान लीजिए उसमें 20-25 जो भी लोग स्वर्गवासी हुए हैं, 20-25 या 50, अभी हमको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, हमको एग्जैक्ट डाटा मालूम नहीं है। जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन है 20 से 25 लोग स्वर्गवासी हुए हैं। और एक दूसरी घटना घटती है जहाँ पर 80 लाख से ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ 1 CR लोग स्वर्गवासी हो जाते हैं समय से पहले। दोनों घटना का हम बात जिक्र करेंगे। चूंकि इस घटना को अंजाम देने के लिए कुछ लोग आए थे, कुछ लोग पूरी की पूरी पब्लिक तो आई नहीं थी, पूरी की पूरी जनता नहीं आई थी, कुछ लोग ही आए थे ना, और घटना को अंजाम देने दिए। इस घटना को भी अंजाम देने वाले कुछ लोग ही होते हैं। दोषी कौन है और कहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर डिस्कस करना है ना दोस्त। कुछ लोग इस घटना को अंजाम दिए, कुछ लोग इस घटना को अंजाम देते हैं। इसमें WHO के अनुसार 80 लाख से ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग समय से पहले स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो अगर एक एक बच्चा भी होगा तो 2 करोड़ बच्चे तो अनाथ हो रहे नहीं हो रहे हैं साल के। दोस्त, अभी इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि चाहे ये घटना हो चाहे ये घटना हो, दोनों घटना में जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उनके जीवन का कोई गोल नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन आप 1 मिनट में हम क्लियर कर देंगे कि गोल हो ऐसा क्यों है। मैं पहले ही बोला हूँ कि ऐसा वीडियो आपको YouTube चैनल पे या कहीं भी बहुत कम मिलेगा, अपवाद मिलेगा। इसलिए जब आप इस वीडियो को देखना चालू ही कर दिए हैं तो पूरा ही देख लीजिए और इसको सेव करके रखिएगा। दोस्त, अब ये लोग, कुछ लोग यहाँ भी हैं, कुछ लोग यहाँ भी, इनका गोल ही क्लियर नहीं है कि जीवन में करना क्या चाहते हैं। दोस्त, जब इंसान के जीवन में कोई गोल नहीं होता है तो एक सूखे पत्ते की तरह वो होता है। नदी में एक सूखा पत्ता डाल दीजिएगा तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो डिसीजन अपना नहीं ले पा रहा है किस किनारे पे उसको रुकना है। तो दोस्त, ऐसे ही इन लोगों का समय व्यतीत हो जाता है, पूरा का पूरा लाइफ खत्म हो जाता है। डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं पूरा लाइफ कि हमको करना क्या है। दोस्त, ये जो घटना घटती है, ये लोग बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। और ये जो घटना घटती है जिसमें 80 लाख 1 करोड़ लोग साल में समय से पहले चले जाते हैं, जिनके कारण ऑलरेडी इनके पास करोड़ों रुपया होता है, फिर भी ये इनमें इन्वॉल्व होते हैं। करोड़ों रुपया होता है, फिर भी इस काम में ये इन्वॉल्व होते हैं। आप चाय बेच के भी करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसी घटनाओं को आप अंजाम दीजिए। MBA चाय वाला को देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए। दोस्त, दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये गोल क्लियर कहाँ से होगा? इनका गोल सेटअप करने वाला कौन है? दोस्त, इनको जो फॉलो करता है,
चाहे ये पहलगाम में जो घटना घटी है इनको, चाहे ये 80 लाख या 1 करोड़ लोग जिनके कारण चले जाते हैं इनको जो फॉलो करने वाले लोग हैं, इनका भी गोल क्लियर नहीं होता है। तो दोषी केवल ये नहीं है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाहे इस काम में चाहे इस काम में, दोषी ये भी है जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो उनको फॉलो करते हैं। और दोषी ये भी नहीं है, ये इनको जो गोल क्लियर ही नहीं है, क्यों जी रहे इनको पता ही नहीं है, इनका जो गोल सेट करके कोई दिया ही नहीं है, इनके गुरु के पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि गोल क्या होता है। तो गोल कौन क्लियर करता है दोस्त? गोल गुरु क्लियर करते हैं। गोल गुरु क्लियर करते हैं। ये जो 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख के जो में पैसा लेके जो पढ़ाने जाते हैं, टीचर हो, प्रोफेसर हो, ये आपका लाइफ का गोल क्लियर करके नहीं देंगे, फिजिकल गोल क्लियर कर देंगे, जिसके कारण आप पैसे के पीछे भागते रहोगे, जीवन भर पैसे के पीछे भागते रहोगे। ऐसा गोल सेट करके देंगे कि आप ये बताइए, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, इस गोल का इम्पैक्ट इतना है दोस्त कि जो दुनिया में 90% प्रॉब्लम है ना, इसके कारण है। लोगों का गोल सेट नहीं है, लाइफ का गोल सेट नहीं है। गरीब लोग भी और पढ़े लिखे अमीर भी, जो ऑफिसर बन जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनते हैं, वो भी, और चाहे कोई भी हो, गरीब और अमीर दोनों। अच्छा, आजकल की युवा पीढ़ी है जो लव में डिसीजन ले लेते हैं, लव के चक्कर में उनको पता ही नहीं कि रियल लव क्या होता है दोस्त। और स्टूडेंट हैं, ये सभी लोग, स्टूडेंट हो चाहे युवा वर्ग हो, लव के चक्कर में, अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग, आप गूगल से रिसर्च कीजिए, हर वर्ग से लोग समय से पहले ऊपर जाने का डिसीजन लेते हैं, नहीं लेते हैं। सैकड़ों लोग समय से पहले ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाने का डिसीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसका भी वजह यही है, गोल है। दुनिया में जितने सारे प्रॉब्लम है, इन सब का प्रॉब्लम, 90% प्रॉब्लम का एक ही रीजन है, गोल नहीं है। करने वाले के पास भी गोल नहीं है और करवाने वाले के पास भी गोल नहीं है, और जो उसको फॉलो करता है उसके पास भी गोल नहीं है। और वो गोल कौन क्लियर करेगा? गुरु। अभी ये बताइए, गुरु का गोल कौन क्लियर करेगा? गुरु का भी तो गोल क्लियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुरु 2 तरह से गोल क्लियर करता है। एक तो आत्मज्ञान से या पुस्तक से। कोई पुस्तक पढ़ता है, उससे उसका लाइफ का गोल क्लियर होता है। आत्मज्ञान से करेगा, नहीं तो पुस्तक से करेगा। अभी ये बताइए, जो इस घटना में, पहलगाम के घटना में इन्वॉल्व है, इसका गोल सेट करके कौन दिया? गोल सेट करने वाला दोषी है, नहीं है? वैसे ही ये जो घटना घटती है, इसमें भी लोगों का गोल क्या होता है? करोड़ों रुपया होने के बाद भी ये लोग जब जाते हैं, नशा के कारण जाते हैं, गुटखा के कारण चले जाते हैं। WHO के अनुसार 80 लाख से ज़्यादा लोग केवल गुटखा खाने से समय से पहले स्वर्गवासी हो जाते हैं दोस्त। और 80 लाख मान लीजिए, और 20 लाख अगर अलग से मान लीजिए, तो 1 करोड़ लोग, 2 करोड़ बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो किसके कारण होते हैं?
इन्हीं लोगों के कारण होते हैं ना, जो कुछ लोग होते हैं जो करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी इसके काम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्त, जो पेड़ है, ये तना को लोग काटने में चले हैं। तना काटिएगा तो भी वो पनपी ले लीजिएगा, और पत्ते तोड़िएगा तो भी। तो आप वहाँ पे भी काम कीजिए। इनको तो क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन जो है वो तो सरकार करेगी, पनिशमेंट देना है, जेल बना है, कोर्ट बना है, जो भी बना है उसको तो जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उस पर तो काम करिए ही, लेकिन जड़ पे काम करिए। जड़ पे काम कीजिए कि इनको ऐसा दिमाग में, इनका गुरु का गोल कौन क्लियर कर रहा है। इनका जो गुरु है ये ज़्यादा जिम्मेदार है, और ये ऐसे लोगों को कहाँ भ्रमित करते हैं, कैसे भ्रमित करते हैं? क्या अलग से उसके लिए संस्था खोल कर रखे हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए? और ये खुद कहाँ से भ्रमित हो जाते हैं? क्योंकि दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम हो रहे हैं उनके पीछे जाइएगा तो यही जाइएगा कि जो उसका गोल सेट करके दे रहा है, जो उसका गुरु है, वही उसका जिम्मेवार है। अभी ये मान लीजिए 5% इसमें इन्वॉल्व है, 5% इसमें इन्वॉल्व है, तो इसको मोटिवेट करने वाला 2% होगा, और इसको मोटिवेट करने वाला 1% होगा। और ये कहाँ से मोटिवेट हो रहा है? जब तक इस पर रिसर्च नहीं कीजिएगा, उसके गुरु पर रिसर्च नहीं कीजिएगा कि वो कहाँ से भ्रमित हुआ है, और ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसी कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा माध्यम है। हम माध्यम जानते हैं दोस्त, लेकिन क्या है कि कुछ वजहों से हम नहीं बता सकते हैं। सोशल मीडिया का कुछ ये रहता है, तो आप इस पर रिसर्च कीजिए ना। क्योंकि केवल हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। दुनिया के लोग भ्रम में हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पनिशमेंट दे दिया 10,000 लोगों को, 10-20,000 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को। ऐसा करते रहिएगा तो आप क्या कर लीजिएगा? पेड़ तो जिंदा है ना भाई, पत्ते तो फिर निकल जाएंगे। आप रिसर्च कीजिए, डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, असली बुद्धिजीवी, नकली बुद्धिजीवी जो टीवी चैनल पे आते हैं वो नहीं, वो बेकार का पॉजिटिव बहस नहीं करते हैं, निगेटिव बहस करते हैं। अरे पॉजिटिव बहस का भी देखें आप, किसी प्रॉब्लम पे लॉन्ग टर्म उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। एक दूसरे पर केवल आरोप और प्रत्यारोप करने वाले वो बुद्धिजीवी नहीं होते। तो दोस्त, असली जिम्मेदार कौन है? सरकार को उस पर रिसर्च करना चाहिए, और पब्लिक को भी उस पर रिसर्च करना चाहिए। और आपका क्या विचार है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।